गोपाल वर्सेस गॉड ये केस अब देश की जनता में सबसे बड़ी चर्चा है। गोपाल की भगवान को लेकर नई सोच ने लोगों की सोच को बदला। क्या अदालत का फैसला इससे प्रभावित होगा? आने वाला वक्त ही बताएगा कि केस क्या मोड़ लेता है। वेट एंड सी। सिद्धेश्वर महाराज जी, आप तो भूख हड़ताल पर बैठे थे, भूल गए? अपनी मृत्यु तक रखने वाले थे। वो क्या है, रात को भगवान मेरे सपने में आए, कहा सिद्धा आमरण उपवास वापस ले लो। इसीलिए वापस लिया है, भूख की वजह से नहीं। अच्छी बात है, अगली बार जब आपके सपने में आए तो उन्हें मेरे सपने में भेज दीजिएगा, मुझे एक इंपॉर्टेंट बात करनी है। क्वाइट प्लीज, क्वाइट। अरे ओ सर फिरे महाअज्ञानी, हमने इतना बड़ा आश्रम बनवाया है, भगवान के लिए 600 मंदिर बनवाए हैं, हम लोगों के हितों की रक्षा करने वाले धार्मिक संत हैं, भगवान हमसे वार्तालाप करेंगे। ओह, ऐसा लग रहा है जैसे मंदिर नहीं 5 स्टार रिसोर्ट बनवाया। और लोग अपने हितों की रक्षा खुद कर सकते हैं। हमारे बनाए सैकड़ों छोटे मंदिरों से 1500 पंडितों के घर में चूल्हा जलता है, ये पता है तुम्हें? तुम्हारे इन्हीं मंदिरों के आसपास हजारों भिखारी भी पनपते हैं, इसका आइडिया है? सर, उन लोगों को अंदर नहीं आने दिया जाता, गर्मी हो या सर्दी जानवरों की तरह ट्रीट करते हैं। ये सब तुमसे किसने कहा? ये बात एक बच्चा भी जानता है। सर, इनके पुजारी कैसे काम करते हैं मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। कल मैं एक मंदिर गया, उसने मुझसे कहा अगर केस जीतना है तो बाजार से 1 लीटर दूध लाकर शिव जी के मंदिर जाओ। जब इसकी वजह पूछी तो उसने कहा मंदिर जाने पर उत्तर मिलेगा। जब मैं वहां पहुंचा तो वहां एक लंबी लाइन देखी और सबके हाथों में दूध का लोटा था, शिव शिव का जाप कर रहे थे। मुझे लगा अंदर दूध दान देने का सेंटर होगा। जब मैं अंदर पहुंचा तो देखा वहां सिर्फ एक शिवलिंग था, सारा दूध उस पत्थर पर बहाया जा रहा था। जानते हैं वो सारा दूध बहकर कहां जा रहा था? मुझे लगा था कि उस दूध को स्टोर किया जा रहा होगा। हजारों लीटर दूध नाली में पहुंच रहा था, टोटल वेस्ट। नाली के दूसरे छोर पर एक भिखारी बैठा था, शायद कई दिनों से भूखा था वो। अगर वो ये दूध पीना भी चाहता तो उसे नाली से निकालने का कोई तरीका नहीं था। मैंने अपना लाया दूध उसे दे दिया। दूध पीने के बाद उसने कहा कि भगवान तुम्हारा भला करेगा। भगवान को पाने का ये सही रास्ता है सर। एक बात बताओ, तुम भगवान को मानते हो क्या? अपन स्वयं ही भगवान है। अच्छा, तो फिर मैं तो सलमान खान हूँ। मिलकर अच्छा लगा बनता है। मौलवी साहब, दरगाह में चढ़ाई जाने वाली चादर बाहर सोते सर्दी में ठिठुरते फकीर को उड़ा सकते हैं, अल्लाह बहुत खुश होगा। और चर्च में जलने वाली कैंडल से किसी गरीब का घर रोशन हो सकता है। जीसस आपको बहुत ब्लेसिंग देंगे। सच्चे मन से एक बात बताइएगा, जो भी सच्चे मन से ईश्वर की प्रार्थना करता है, ईश्वर उस इंसान को आशीर्वाद देते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल देगा। तो अमरनाथ और वैष्णो देवी जाने वाली बसेस उन घाटियों में कैसे गिर जाती हैं? और मरने वाले सभी लोग सच्चे मन से दर्शन करने जा रहे थे, भगवान ने डायरेक्टली ऊपर बुलवा लिया। एक्सीडेंट वाली एक भी गाड़ी नहीं जिसमें भगवान की मूर्ति ना हो। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। भगवान की छवि बिगाड़ने के लिए ये शब्दों का खेल खेल रहा है हमारे साथ। पहले मेरी बात पूरी मिस्टर गोपाल राव, ये अच्छाई और बुराई के बीच की बहस नहीं चल रही। दिस इज अ कोर्ट और इसे सबूत चाहिए। लेकिन कल तक आपके लिए ये एक्ट ऑफ गॉड था। हम इंश्योरेंस कंपनी की लिखी बातों का समर्थन नहीं करते। अगर ये एक्ट ऑफ जज होता, क्या जज से पैसे दिलवाते? ये आरोप है, कोई सबूत नहीं। चलो मान लिया पॉलिसी के ऊपर ईश्वर का नाम है भी, तो भला ईश्वर क्लेम के पैसे क्यों चुकाने लगे? यानी अगर तुम्हें लगता है कि भगवान को पैसे अदा करने चाहिए तो तुम्हें प्रूव करना होगा कि शॉप को भगवान ने ही तोड़ा है, वो भी रिटन डॉक्यूमेंट में। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ इस तरह का कभी देखा है? मिस्टर गोपाल राव, ये कोर्ट सिर्फ सबूतों को मानती है, भावनाओं की यहां कोई जगह नहीं होती। क्या आपके पास कोई पुख्ता सबूत है? नहीं है सर। कोर्ट आपको एविडेंस पेश करने के लिए एक आखिरी मौका देती है। अगर 7 दिनों के अंदर आप कोई वाजिब सबूत नहीं पेश कर पाए तो इन सब केसेस के साथ आपका केस भी खारिज कर दिया जाएगा। द कोर्ट इज एडजर्न्ड टिल 25 ऑफ दिस मंथ। थैंक यू योर ऑनर। याद रहे, कोर्ट की अगली डेट पर सिर्फ कोट नहीं, बाकी सारे कपड़े भी उतरवा दूंगा। रिलैक्स।
सर, आपसे बहुत लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। उनसे क्या कहेंगे? क्या आपके जज ने आपको सबूत पेश करने को कहा है? आप कहाँ से लाएंगे? कुछ तो बोलिए सर। सर जवाब कुछ तो दीजिए। कहिए। सर बूट पॉलिश सर। नहीं चाहिए। मैं सर, आपने मुझसे कहा था ना कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो अल्लाह खुश होगा। करो करो, अपना हाथ लाओ, ये रखो। हे अल्लाह। आज न्याय के इस मंदिर में भगवान और इंसान के बीच संघर्ष का अंतिम दिन है। तो देखते हैं कि आज क्या नतीजा आता है। सर, आज फाइनल हियरिंग है, तो केस कौन जीतेगा? केस तो हम पहले ही जीत चुके हैं, आज तो बस एक फॉर्मेलिटी है। पर अभी तक फैसला हुआ नहीं है सर। He has already lost the case. इंतजार करना होगा कि केस कौन जीतता है, इंसान या भगवान। मिस्टर गोपाल राव, क्या आप कोई वाजिब सबूत ला पाए? जज साहब, आज मैं एक सवाल पूछूंगा जिसका जवाब एक बुद्धिमान व्यक्ति ही दे सकता है। अगर यहां कोई बुद्धिमान व्यक्ति है तो विटनेस बॉक्स में आ जाए। मैंने बुद्धिमान व्यक्ति बोला। आप बैठ जाइए। स्वामी जी, आपकी दृष्टि में हमारे शास्त्रों में कही हर बात सत्य है? इसमें कोई संदेह नहीं है। और ऐसा कहां लिखा है? भगवत गीता। क्या आप गीता में विश्वास रखते हैं? अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। चौथा अध्याय 40वां श्लोक। ओह, और इसका अर्थ क्या है? जो भी शास्त्रों में विश्वास नहीं करता उसका विनाश होना निश्चित है। उसे कहीं भी भूलोक पर या यमलोक पर भी शांति नहीं मिलेगी। भेजे में घुसी बात। कितना इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है सर। क्यों सिद्धा जी, सच में गीता समझते हैं या तोते की तरह इनकी बातों को रिपीट करते हैं? सर, ये प्रार्थना याद करने वाला स्कूली बच्चा है। आंखें बंद करके बस होंठ हिलाता है, बाकी सब जीभ हिलाते हैं, ये सिर्फ हाथ हिलाता है। साइलेंस। तू अधर्मी है, नादान है, एक सिद्ध महापुरुष का अपमान किया है तूने। तुझे तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। तुम्हें बड़ा पता है महाराज, क्या वहां भी ब्रांच खोल के रखिए। साइलेंस। साइलेंस। मेरा अपमान किया तूने, मेरा अपमान किया तूने। रिलैक्स, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं। पापी! ये क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो उन्हें। साइलेंस। छोड़ो उन्हें, मैं कहता हूँ। What is this? पीछे रुको, ऐसा नहीं कर सकता। साइलेंस। रुक जाओ। ऑर्डर। रिलैक्स, रिलैक्स। ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। बैठिए पंडित जी। बैठ जाइए, बैठ जाइए, शांति से बैठ जाइए प्लीज। शांत हो जाइए। दुःखेषु न विघ्न मना सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिर उच्चते। अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 56। इसका अर्थ है, जो सुख और दुख में एक समान रहे, जो अपने क्रोध और भय को काबू कर सके और सभी जीवों में परमात्मा देख सके, वही साधु होता है। ये पाखंडी पंडित हमें क्या गीता सिखाएगा? मेरी 2 बातें सुन के तो इसको गुस्सा आ गया था। क्या यही तुम्हारी सिद्धि है सिद्धेश्वर जी? हम यहाँ ये प्रूव करने नहीं आए कि सिद्धेश्वर महाराज सिद्ध पुरुष है कि नहीं। हमें इस बात पर प्रूफ चाहिए कि ईश्वर ने तुम्हारी दुकान तोड़ी। प्रूफ चाहिए, प्रूफ। रिलैक्स, रिलैक्स। स्वामी जी, एक सवाल पूछ सकता हूं? भगवत गीता एक भगवान की देन है? हाँ, यानी उसमें जो कुछ लिखा है वो सत्य है? उसका हर अक्षर। प्लीज इस बात को नोट किया जाए, योर ऑनर। एक तद् योनीनि भूतानि सर्वाणि उपधार्याया अहम कृतनस्य जगतः प्रभवः प्रलहस्त तदा। ये तो पढ़ा होगा। भगवत गीता के अध्याय 7 विज्ञान योग के अंतर्गत कृष्ण ने स्वयं लिखा है, गीता पढ़ाने वाले से
ऐसे सवाल पूछकर उन्हें दुखी कर रहे हो। आपको दुखी करके मुझे कुछ नहीं मिलेगा स्वामी जी, लेकिन अगर आप कोर्ट को समझाएंगे तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी। संसार के पंचतत्व मुझसे उत्पन्न हुए हैं। सृष्टि का आरंभ मैं, अंत भी मैं, कारण भी मैं हूं। आप हो ईश्वर। वेरी गुड, इसे भी प्लीज नोट करें योर ऑनर। इस स्टेटमेंट को एनालाइज किया जाए साहब, इस केस की सारी बातें एकदम क्लियर हो जाती हैं। गतर भरता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहृता प्रवह प्रलय स्थानम निधानम बीजम व्ययम। अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 18। इसका अर्थ है सबका भरण पोषण करने वाला और सबको शरण देने वाला मैं हूं। रचयिता भी मैं हूं और प्रलय लाने वाला भी मैं। सृष्टि की उत्पत्ति और विनाश का कारण भी मैं हूं। खुद भगवान ने गीता में इसे कहा है। यही है वो डॉक्यूमेंटेड प्रूफ जिसे कोर्ट ने एविडेंस के तौर पर मांगा था। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। भगवत गीता में से कुछ लाइंस अदालत को सुनाकर ये उसे प्रूफ के रूप में पेश करना चाहते हैं। क्या इस किताब में कहीं भी श्री कृष्ण का सिग्नेचर है? आप इस पवित्र ग्रंथ को सबूत मानने से इनकार कर रहे हैं, जिस पर हाथ रखकर हर गवाह अदालत में सच बोलने की शपथ लेता है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। कुरान में भी इस बात का जिक्र है कि अल्लाह ही है जो दोनों जहां का मालिक है। अल्लाह ही है जो कायनात चलाता है और उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। हाँ, ये सही बात है। इस दुनिया में जो कुछ होता है सब अल्लाह ताला की मर्जी से होता है। बाइबल में भी यही बात दोहराई गई है। चैप्टर 54 वर्सेस 16, आई हु क्रिएटेड हैव आल्सो क्रिएटेड द रेवेजर टू डिस्ट्रॉय। जज साहब, तीनों बातों का अर्थ एक ही है। मेरी दुकान को तोड़ने वाला भगवान ही था। दिस इज एन एक्ट ऑफ गॉड। गॉड को अपने इन सब पीड़ितों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी होगी। अपने किए नुकसान का हर्जाना भरना होगा। बैठ जाइए प्लीज सिट डाउन। हर्जाना तो इनके सेल्समैन को भरना होगा। आपको जो सबूत चाहिए थे वो मैंने आपको दे दिया योर ऑनर। अब आपको न्याय करना है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। केस को किसी अलग दिशा में मोड़ने की कोशिश हो रही है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन किस लिए? अगर भगवान का एग्जिस्टेंस प्रूव होता है तो इंश्योरेंस कंपनी पे करने से बच ऐसी जाएगी। बातें करते हो। रिलैक्स रिलैक्स। क्लेम दिलवाना चाहते हो? क्या दुकान की मरम्मत के पैसे हमसे दिलवाना चाहते हो? कहाँ हो ईश्वर? धर्म दांव पर लगा है, अन्याय का विजय हो रहा है। आओ आओ, मुझ में समा जाओ ईश्वर। आओ, समझाओ। मैं कहता हूँ आओ। हमें न्याय चाहिए। इस धरती पर आओ ईश्वर। ऑर्डर, ऑर्डर। आकर मुझ में समा जाओ। आते क्यों नहीं ईश्वर? चुप क्यों हो ईश्वर? अपना चमत्कार दिखाओ। आओ ईश्वर, मुझ में Quiet everybody, sit down, sit down. हे ईश्वर, हे परमेश्वर, इस पापी का अंत करने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए शक्ति दो मुझे। हाँ हाँ, अब आप सबको हर्जाना मिलेगा। आप बेफिक्र रहिए, हम सबकी जीत हुई है। गोपाल जी, गोपाल जी, गुरु ये देखो गोपाल भाई को क्या हो गया? गोपाल भाई, आने दो, आने दो, आने दो, जल्दी करो, एम्बुलेंस को आने का रास्ता दो। गरीब जनता को न्याय दिलाने की कोशिश करने वाले गोपाल राव को किसी अज्ञात व्यक्ति ने भरी अदालत में चाकू मार दिया। क्या यही है देश का कानून? रुक जाइए, आप अंदर नहीं जा सकते। मैं उनकी पत्नी हूँ। अंदर जाना अलाउड नहीं है। आप चाहें तो डॉक्टर से मिल सकते हैं। मुझे एक बार उन्हें देखना है। कैसे हैं वो? उनकी तबीयत कैसी है? He is in critical condition. ज्यादा ब्लड बहने की वजह से वो अब कोमा में चले गए हैं।
ये एक इंसान की ईश्वर से लड़ाई नहीं है, उन अंधे विश्वासियों से है। लोग पाखंडियों को भगवान मान लेते हैं। हमें सही रास्ता दिखाने स्वयं ईश्वर ने इसे दूत बनाकर भेजा है। भ्रमितों को सही राह पर लाना उसका ध्येय है। गोपाल एक संत है। ही इज मैसेंजर ऑफ गॉड। थैंक यू। उसके शब्दों को क्यों ना सच बना दें। भगवान गोपाल राव बाबा नहीं समझे, उसे ईश्वर का दर्जा देंगे तो भक्ति जीवित रहेगी। उसे भगवान का दर्जा देंगे और उसकी भक्ति को अपना व्यापार बना देंगे। वो इसके लिए कभी तैयार नहीं होगा। होगा। जिंदा रहा तो मना करेगा, मरने पर ईश्वर बन जाएगा। हम बनाएंगे स्वाहा अहम ब्रह्मास्मि। धार्मिक गुरु लीलाधर ने गोपाल राव को संत का दर्जा दिया है। उन्होंने घोषणा की है कि एक्ट ऑफ गॉड के विक्टिम्स को वो अपनी तरफ से आर्थिक मदद देंगे। इनकी पीड़ा मुझसे देखी नहीं जा रही। ईश्वर को साक्षी मान के आज घोषणा करता हूँ, गोपाल के सपने मैं पूरे करूँगा। ही इज ऑन वेंटिलेटर। भगवान पर भरोसा रखो। मित्रवर, आंखें खोलो। मोटा भाई तुम्हें मीनाक्षी और मोक्ष कैसे? कोर्ट का फैसला किया था, पक्का मैं जीता हूंगा। अब मरने का अफसोस नहीं होगा। मौत सामने खड़ी है फिर भी हिम्मत नहीं आ रहा है? सॉलिड बंदा है रे तू फिट हो जाएगा। टेंशन नको क्यों? क्या मामू, अपन तेरे पास आया, तू अपन के पास आना चाहता है? हाँ, काय करणार वरती? सिर्फ भगवान ही मरते हुए इंसान के साथ मजाक कर सकता है। यू मस्ट बी गॉड। मेरी मृत्यु के समय मेरा दोस्त मेरे साथ है। थैंक यू मोटा भाई। तेरे को कुछ नहीं हुआ है, तू खुद ही देख ले। कुछ लोग मेरा अस्तित्व मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, पर तुम्हें तो मेरे होने पर ही संदेह था। आओ।
आप कृष्णा? जैसे तुमने मुझे कैलेंडर या गूगल के वॉलपेपर पर देखा था, मैं वैसे ही तुम्हारे सामने आ गया हूं। अब तो विश्वास हुआ? तो मेरे पीछे आप थे, मुझे कर्म पथ पर चलने का रास्ता दिखलाते रहे। मैंने आपके हाथों पर पैर रखा, पाप हो गया मुझसे। तुम मेरे मित्र हो गोपाल, मेरे सच्चे भक्त। मैं और भक्त? मैं तो सबसे बड़ा नास्तिक था कृष्णा। ना आप पे विश्वास था, ना ही आपकी कभी पूजा की। पूजा नहीं की, लेकिन मुझे भोजन तो करवाया। मैंने आपको भोजन करवाया? हाँ गोपाल, नदी में खाना बहाने के बजाय तुमने भूखे साधु को खाना दिया। ये लो। दुकान की मरम्मत के लिए तुमने एक मुसलमान को पैसे दिए। वो गरीब साधु और वो मुसलमान मैं ही था। तुमने जिन जरूरतमंदों की मदद की उनके अंदर मैं ही था। कभी सोचा नहीं था कि आप आएंगे धरती पर। अगर मुझे यह पता होता तो इतने अपशब्द नहीं बोलता मैं आपको। समस्या यह है कि लोग मुझे पत्थरों और मंदिरों में खोजते हैं, पर मैं तो इंसानों में रहता हूं। तुमने वहां ढूंढा, इसीलिए मैं तुम्हें मिला। आपकी माया मैं नहीं समझ पाया। कृष्ण हूं इसलिए लोग मुझे माया मानते हैं, लेकिन मैं यहां अपनी माया दिखाने नहीं आया। लोग मेरी तलाश में न जाने कहां कहां भटकते हैं, लेकिन मैं हर जगह हूं। समस्त संसार में हूं, इस धरती के कण कण में हूं। ऐसा है तो फिर आपने ये मंदिर, आश्रम और इतने धर्मस्थल क्यों बनाए? मैंने तो सिर्फ मनुष्य और सृष्टि की रचना की है। मैंने उन्हें बुद्धि दी है ताकि वो अच्छे और बुरे के बीच का फर्क समझ सकें। गलती करने पर बच्चे को मां को सच बताना है या नहीं बताना, यह फैसला उसे करना है। प्यार करने वालों को गलतियां करनी है या फिर उसे सुधारना है, यह उन्हें तय करना है। अच्छे या बुरे को चुनना, दूसरों की भूल को क्षमा करना, यह इंसान को तय करना है। अगर इंसान में जज्बात है तो वो मानव है, वरना तो वो सिर्फ एक मशीन है, रोबोट्स। लोग अपने स्वार्थ के लिए, मतलब के लिए एक दूसरे का इस्तेमाल करते हैं। जात पात धर्म और प्रांत के नाम पर एक दूसरे को लड़वाते हैं। गलत है। तुम 1 महीने से कोमा में हो। देखो इस बीच क्या हुआ। डॉक्टर्स का कहना है कि गोपाल राव की कंडीशन अभी भी क्रिटिकल है। कुछ लोग मान रहे हैं गोपाल स्वयं भगवान के अवतार हैं। आप बदू छे देखते जाओ। स्वामी लीलाधर ने गोपाल राव को संत की उपाधि दी है और एक्ट ऑफ गॉड के तहत पीड़ित लोगों को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। गोपाल भगवान मेरे सपने में आए और पीड़ितों को ये धनराशि देने के लिए कहा। आपको कैसे पता कि गोपाल भगवान है? कोई भी साधारण मनुष्य अपनी मृत्यु का समय नहीं बता सकता, पर उन्हें पता था कि आने वाले विजयादशमी के दिन पर उनकी आत्मा उनका देह त्याग देगी। उन्होंने स्वयं मुझे बताया था। भगवान साईं बाबा ने भी इसी दिन समाधि ली थी। खुशियाँ फैलाने आया गोपाला, उनका स्वागत करो विद फूलमाला। गोपाला गोपाला गोपाला, आशीर्वाद दे गोपाला। क्या? आगे भी गोपाला, पीछे भी राजू? गोपाला, हम तुम्हें डालेंगे वरमाला। गोपाल के बगल वाला बेड खाली है, उसे तुम्हारे लिए बुक कर दूं? उसने ही हमको पाला। गोपाला गोपाला। हम मार्केट में गोपाल के 4 झूठे किस्से फैला देंगे, लोग उन 4 के 40 बना देंगे। रात को मैं ड्यूटी पर था, अचानक से बैठे बैठे नींद आ गई। तभी किसी ने मुझे जोर का थप्पड़ मारा, मैं हड़बड़ा कर उठ गया। ड्यूटी के समय सोना महापाप है, ऐसी आवाज सुनाई दी मुझे। फिर स्वयं गोपाल राव बाबा मेरे सामने प्रकट हो गए। 10 फीट 100 फीट लंबे, नहीं 1000 फीट लंबे थे। मैं तो धन्य हो गया। कल रात मेरे गुरुजी मेरे सपने में आए थे। वो भगवान के रूप में आए थे और उन्होंने कहा कि मैं पृथ्वी पर भगवान विष्णु का अवतार हूँ। सुबह मैंने देखा गोपाल बाबा अपने स्कूटर पर हवाई जहाज की तरह उड़ रहे थे। उनका स्कूटर मेरे छत पर लैंड हुआ। मेरे को लगा पेट्रोल खत्म हो गया होगा। मैं दर्शन करने को छत पे गई, पर वो हवा में टेक ऑफ हो गए। गोपाल भाई खुदा के नेक बंदे हैं। हाँ,
वो एक भगवान है। विजयलक्ष्मी के दिन वेंटिलेटर हटा देंगे, गोपाल राव का दी एंड हो जाएगा। मैंने आज तक आपकी हर बात मानी। इंश्योरेंस कंपनी को 500 करोड़, डॉक्टर को 1 करोड़ और मंदिर बनाने में करोड़ों खर्च होंगे। लोगों को लूटने के लिए हर काम करते हो, तो भगवान को लूटने के लिए थोड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते? वन टाइम इन्वेस्टमेंट ही तो है, 1 साल में पूरा पैसा वसूल हो जाएगा। काफी समय से भक्ति के मार्केट में कोई नया भगवान नहीं आया। गोपाल बाबा के अंतिम दर्शन के लिए लोगों में उत्सुकता है। बाबा की समाधि की जगह पर उनकी एक बड़े आकार की भव्य मूर्ति की स्थापना की जाएगी। देश के हर कोने से भक्त आ चुके हैं। मेरी किंग साइज मूर्ति बना रहे हैं। गोपाल बाबा के मंदिर का निर्माण स्वयं लीलाधर महाराज करवा रहे हैं। ये सब क्या नौटंकी है कृष्णा? तुमने उनका बिजनेस खत्म किया, अब वो तुम्ही को अपना बिजनेस बना रहे हैं, तुम्हारे नाम से मंदिर बनवा रहे हैं, हर साल डोनेशन से 50 करोड़ कमाएंगे। प्रॉफिटेबल बिजनेस। आप उन लोगों को रोकते क्यों नहीं है? प्यारे मित्र, चाहता तो कुरुक्षेत्र का युद्ध भी रोक सकता था, पर धर्म के रास्ते में विघ्न नहीं बन सकता। यह युद्ध तुम्हारा है, कर्म तुम्हारे हैं, फैसला तुम्हें करना है। ईश्वर इंसान के रूप में हमारे बीच रहे, उनकी संगत में बहुत कुछ सीखा, धर्म का असली अर्थ बताकर हमारे ज्ञान चक्षु खोल दिए, हमें पिछले जन्मों के पुण्य का फल मिला। गोपाल राव बाबा की, गोपाल राव बाबा की, बाबा गोपाल राव बाबा की। क्या भगवान को अस्पताल की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। क्या ईश्वर की मृत्यु संभव है? असंभव है। ये सब ईश्वर की लीला है। मुकुंद मुरारी गोविंदा गोपाला परमानंदा, गोपाल राव बाबा की। मर गया? वो अस्पताल से गायब हो चुका है। कहाँ गया? ये मुझे कैसे पता होगा? वो तो जा चुका। सीसीटीवी से भी कुछ पता नहीं चला। उसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। इतना भी नहीं जानते, अगर वो यहाँ पहुंच गया तो उसकी जगह हमारी समाधि बन जाएगी। गोपाल राव बाबा की, गोपाल राव बाबा की, गोपाल राव बाबा की। जल्दी ही ये लोग हमारे खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगा रहे होंगे। गोपाल राव बाबा। तुम्हें इतनी हंसी क्यों आ रही है? पब्लिक को देखकर लगता है जल्दी ही सारे इन्वेस्टमेंट्स रिकवर हो जाएंगे। वो अभी तक जिंदा है। मुझे पता है, वो लोगों के दिल में बस चुका है। 10 साल में होने वाली इनकम हम 1 महीने में ही रिकवर करने वाले हैं स्वामी। गोपाल राव बाबा की जय। ऑल आउट। जाओ। आप नहीं आओगे? जरूरत नहीं है। मेरे दोस्त, अगर तुम्हें खुद पर भरोसा है तो सारा संसार तुम्हारी सहायता करेगा। जाओ दोस्त, अब जाओ भी। मुझे मरवा कर छोड़ेगा ये? जाओ। कोई रास्ता छोड़ा है? तुम्हारी असली जीत यहां नहीं, वहां है। अब जाओ। गोपाल राव बाबा की, बाबा गोपाल राव हेलो? बाबा की। क्या बच के भाग गया? क्या बात कर रहे हो? कैसे बच गया? पीछा करो उसका। गोपाल राव बच के भाग गया स्वामी। बुद्धिहीन प्राणी, कब से यही तो समझा रहा था। ये भी बोले जा रही है बाबा की जय, बाबा की जय। तुम्हें तो इन सारे लोगों के वोट मिल जाएंगे, नुकसान हमारा होगा। मेरे 500 करोड़ का क्या होगा? स्वामी जी है ना, हवा में हाथ घुमाकर तुम्हारे पैसे दे देंगे। जाओ जाके ले लो। गोपाल राव बाबा की, गोपाल राव बाबा की, गोपाल राव बाबा की, गोपाल राव बाबा की,
गुरुजी आप। मुझे कुछ नहीं हुआ। रुक क्यों गए? लगे रहिए। गोपाल बाबा की जय, गोपाल बाबा की जय। आपकी आस्था का लेटेस्ट भगवान हूं मैं। बाबा की जय, बाबा की जय। इनकी हर बात पर यकीन करेंगे। इन्होंने मुझे भगवान बना के नया बिजनेस शुरू किया है। जय बाबा की जय, बाबा की जय। मेरे एक दोस्त ने मुझे एक बात सिखाई कि सच्चे मन से याद करो तो भगवान स्वयं मिलने आएंगे। मानव रूप में तुम्हारे सामने प्रकट होंगे। इंसान में ढूंढोगे तो मिलेंगे, इन पत्थरों और मूर्तियों में नहीं। आज के बाद कोई भी इनके आश्रम नहीं जाएगा, ना ही इन्हें भगवान का एजेंट मानेगा और ना ही दान में इन्हें एक भी पैसा देगा। यही इनकी सजा होगी। इन पाखंडियों को नहीं छोड़ेंगे। सालों से ये हमें लूटते आए हैं। भगवान के नाम पे हम सबको लूटा। मारो इन सबको। हाँ, मारो मारो। रुकिए रुकिए रुकिए, मारो, शांत हो जाइए। नहीं। पीछे हटिए, पीछे हटिए, पीछे हटिए। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। इन्हें मारकर क्या मिलेगा? ये मर गए तो कल कोई और आ जाएगा। इन्हें भगवान का दर्जा कौन देता है? इन्हें धर्म का ठेकेदार कौन बनाता है? आप सबकी कमजोरी। ये रावण के 10 सर की तरह हैं। एक सर काटोगे दूसरा आएगा। इन्हें सर उठाने ही नहीं देना है। हर रोज दशहरा होना चाहिए। जाने दो इन्हें। जाइए। हे भगवान, गोपाल राव, ईश्वर भक्ति एक नशे की तरह होती है। एक बार नशा लग जाए उसे छुड़ाना लगभग असंभव है। जिन्हें तुमने बहकाया वो भगवान के भक्त नहीं हैं, सिर्फ भगवान से डरते हैं। इन्हें ईश्वर से कोई लगाव नहीं है, भय है। आज नहीं तो कल ये सब मेरे आश्रम में ही दिखाई देंगे। निर्भय भव। मैं तुम पर बिल्कुल गुस्सा नहीं हूं। तुम्हारा विश्वास गलत नहीं था, सिर्फ गलत लोगों पर था।